भरत तिवारी अगर जनता के लिए जो है, जमनिया के लिए जो है, बाढ़ पीड़ितों के लिए जो है, जिनको बिजली नहीं पहुंच पा रही है, राशन नहीं पहुंच पा रहा है, सड़क नहीं है, नाली नहीं है, शौचालय नहीं है, घर नहीं है, उसके लिए आवाज़ उठाते हैं तो उनके लिए सिर्फ और हत्या, गोली। उल्टी सीधी राम जी को टारगेट किया है। देखिए भावना है अपनी अपनी। अगर यहाँ पर अगर अल्लाह को टारगेट करने लगो तो अल्लाह के बंदे सभी खड़े हो जाएंगे, तुरंत ईंट पत्थर बरसने लग जाएंगे। आपने 125 करोड़ लोगों की भावनाओं को आहत किया है। इसीलिए तो कहते विश्व अपने देश का लगा के लंका, विदेश से बजा रहे डंका। यही होते हैं हमारे विश्व गुरु। हैं ये विश्व गुरु कहते हैं। जवान किसान सब परेशान है। किस चीज़ का विश्व गुरु भाई? कहते बिहार में नहीं सरकार बनेगी, हमारी सरकार बनेगी। आए दिन बलात्कार, लूट मार, हत्या। कोई ऐसे दिन जो गोली न चले, वहाँ लूटना हो मारना हो। क्या सरकार आई है? इसमें आने वाले लोग श्री राम को गाली दे देते हैं। इसमें आने वाले लोग मतलब सीता मैया पे टिप्पणी कर देते हैं। और सबसे पहली बात है, उस जगह नहीं पहुंच पाए हैं जहां पे भरत भाई का हत्या हुआ है। लोग कहते हैं इनकाउंटर। लेकिन ऐसे धर्मेंद्र प्रधान का ये इस्तीफा नहीं ले पाएंगे। कारण क्या है कि ये जाति, बिरादरी, विपक्ष, राजनीतिक ये तत्व बना दिया, प्रोटेस्ट को प्रोपेगेंडा बना रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो संतोष यादव है। मैं और मधेपुरा जिला से हूँ, बिहार से। और सबसे पहली बात है, मैं जात पात लेके चलता नहीं हूँ। और दूसरे आदमी लेके चलते होंगे कोई 100 में जो एक वैसे होते हैं। आप लोग को भी पता है कैसे होते हैं। जिसके लिए आए मेरे भरत भाई आवाज़ उठा रहे थे, वैसे होते हैं। कुछ लोग वैसे होते हैं उसके बीच में। अच्छा, सबसे पहले हम यही जान लेते हैं कि आपकी कास्ट क्या है फिर तो। मेरा कास्ट जाति पे मत जाइए, हम इंसान हैं। नहीं, आपने कहा ना कि हम जात बात नहीं करते, तो हम पहले यही जानेंगे, उसके बाद हम आगे देखेंगे कि जानते कि नहीं जानते। नहीं, हम इंसान हैं। अच्छा, आप इंसान हैं। अच्छा, कब आए हैं बिहार से? बिहार से हमको 1.5 महीने हो गए हैं, गए नहीं हैं। और सबसे पहली बात है, उस जगह नहीं पहुंच पाए हैं जहां पे भरत भाई का हत्या हुआ है। लोग कहते हैं इनकाउंटर। लोग नहीं कहते, कोई नहीं कहते हैं, सब कहते हैं हत्या। कोई नहीं कहते हैं कि मौत, वो इनकाउंटर। सब कहते हैं मौत हुआ। क्या लगता है सम्राट चौधरी का जो सरकार है वो सही किया है? सबसे पहली बात है, अंधी और बहरी सरकार है बिहार में। सबको तो नहीं बोल रहे हैं, हम सम्राट चौधरी को बोल रहे हैं। वे सोच रहे हैं योगी मॉडल बनने के लिए। ये जन्म क्या, उस जन्म में भी नहीं बन पाएंगे। क्यों, ऐसा क्या है? बुलडोजर ही तो चलाना है, कहीं पे भी चला दो, फिर योगी मॉडल हो जाएगी। सबसे पहली बात है, कहीं क्यों चला दीजिए। योगी जी वहाँ चलाते हैं जिसके पास, जो गरीब के साथ अन्याय करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, मर्डर करते हैं, दूसरे के जमीन हड़प के घर बना लेते हैं, बेच देते हैं। ठीक है, 2 नंबर का काम करते हैं। उस पे योगी जी का बुलडोजर चलते हैं। योगी जी का बुलडोजर अपराधियों पे चलता है, सामाजिक कार्यकर्ताओं पे नहीं, समाज सेवियों पे नहीं जी। लेकिन जैसे सम्राट चौधरी भरत भूषण सिंह के उनके केस में जो उनका जो बयान था कि हम 0 टॉलरेंस नीति को अब हम अपनाएंगे और अपराधियों को छोड़ेंगे नहीं, क्या कहेंगे? उन्होंने सही कहा था? नहीं, उनके हिसाब से तो ये सही था, सरकार के हिसाब से गलत था। सरकार अगर भेदभाव नहीं करेगी, जातिपात नहीं करेगी, ऊंच नीच नहीं करेगी, ठीक है, अपराधियों को संरक्षण नहीं देगी। अब देखिए जो है, सारे अपराधी जो है मंचों से नेता कहते हैं कि हम अपराध और अपराधियों को ख़त्म कर देंगे। उत्तर प्रदेश में अपराध और अपराधी ख़त्म हो रहे हैं, ख़त्म हो गए हैं। लेकिन जो अपराधी अपने अपराध को बचाने के लिए सत्ता में भाग जा रहा है, वो तो साफ हो जा रहा है। उसको कैसे ख़त्म किया जाए जो सरकार के अंदर बैठ कर के अपराध कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी खुद अपराधी है? सम्राट चौधरी के ऊपर जो है अभियुक्त हैं 7 हत्या का। यह तमाम जो है सोशल मीडिया पर है, इंटरव्यू में, हर जगह पूरा देश देखा है। उनके लिए जो है न्यायालय है। लेकिन भरत तिवारी अगर जनता के लिए जो है, जमनिया के लिए जो है, बाढ़ पीड़ितों के लिए जो है, जिनको बिजली नहीं पहुंच पा रही है, राशन नहीं पहुंच पा रहा है, सड़क नहीं है, नाली नहीं है, शौचालय नहीं है, घर नहीं है, उसके लिए आवाज़ उठाते हैं तो उनके लिए सिर्फ और हत्या, गोली। उनके लिए न्यायालय नहीं है। लखीसराय में हुआ कांड, लखीसराय में गैंग रेप हुआ, उन लोगों का अभी तक इनकाउंटर नहीं हुआ, तो फिर इनका कैसे इनकाउंटर करिए? भैया पहले क्रिमिनल रिकॉर्ड देखना चाहिए था। भरत तिवारी जी का कोई बैकग्राउंड क्रिमिनल रिकॉर्ड तो था नहीं,
जो कि उनका आप इस तरह से इनकाउंटर क्या हत्या ही कर दिए। अब उनको इतना लंबा केस खींचा जा रहा है, उनको न्याय देना है तो तत्काल दीजिए ना, उतना विलंब क्यों? यहाँ तक दिल्ली तक क्यों आना पड़ता अगर बिहार में न्याय मिल जाता? मैं मथुरा से हूँ भैया, बिहार से, सभी पूरे भारत से उनके लिए मांग कर रहे हैं। हमने ही जा करके पहली बार भरत तिवारी की माता जी के और बहन जी के कहने पर वहाँ के थाना का घेराव किया था। हाँ जी, हम लोगों की आपने देखा होगा, सारे न्यूज इंडिया ने, सभी टीवी चैनल्स ने दिखाया था। हम लोग जब गए तो सभी लोगों ने कहा कि आप लोग आते हो और बस वीडियो बनाकर चले जाते हो, सभी लोग आ रहे हैं, थाने पे जाए कोई नहीं रहा है। तो हम लोग गए थे, हमारे साथ हाथरस से पंकज दवरैया थे, स्वर्ण आर्मी के अध्यक्ष हम लोग थे, तो हम लोगों ने ही पहले घेराव किया था। उसके बाद चिराग पासवान जी भी पहुंचे, उसके बाद सभी नेताओं का जाना बहुत तीव्र हो गया, क्योंकि वो बात इतनी हो गई ना। तो यही सोचना चाहिए कि कर्म करिए। हम इस व्यक्ति के लिए इसलिए लड़ रहे हैं कि हमें इसकी सच्चाई सबको पता है। हम कोई गलत प्रोटेस्ट और गलत व्यक्ति के आज़ादी के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम इसके लिए, न्याय के लिए इसलिए लड़ रहे हैं कि न्याय मिलना चाहिए। भाई वहाँ बिहार में अगर जल्द न्याय मिल जाता तो ये बात यहाँ दिल्ली जंतर मंतर तक नहीं आती। तो हमारा सरकार से निवेदन रहेगा, हम किसी भी नेता के पक्ष या विपक्ष में नहीं हैं, हमें अपने भगत सिंह, भरत तिवारी, भरत भूषण तिवारी जी को न्याय चाहिए। अगर न्याय नहीं मिलता है तो हम सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे संसद भवन हो, चाहे आपके कानून मंत्री हो, सबका घेराव करने के लिए तत्काल तैयार हो जाएंगे। और ये हम लोगों ने किया भी है, थाने से लेकर सबका घेराव किया है। बिल्कुल। इसे बिहार सरकार इसे पागल साबित करने में लगा हुआ था। क्या आपको लगता है कि सच में भरत भूषण तिवारी पागल था? बिहार सरकार का नज़र खराब है, उसको अपराधी और सामाजिक कार्यकर्ता का भेद नहीं पता है। भरत भाई के पास कुछ ऐसे तथ्य थे उन लोगों के खिलाफ जो सरकार में बैठे हैं, जो शासन प्रशासन में बैठे हैं, वो उजागर ना हो जाए, इसके लिए उनको मारा गया। वो खुद लाइव आकर के कहे कि जो है मेरे पास कुछ ऐसे सबूत हैं, उसके लिए मारा गया। सरकार का नज़र खराब है, अपराधी और सामाजिक कार्यकर्ता के अंदर अंतर नहीं है पता उनको कि क्या दोनों के बीच अंतर होता है। एक सामाजिक कार्यकर्ता को आप अपराधी बना करके मार देते हैं, इनकाउंटर के नाम पे मार देते हैं, ये चीज़ें सरासर गलत है। बिल्कुल। क्या आपको लगता है कि बिहार सरकार खुद जो है ना अपराधियों को पाल रहा है? ये तो पूरा राज्य दिख रहा है, पूरा बिहार दिख रहा है, पूरा हिंदुस्तान दिख रहा है क्या हो रहा है। ठीक है, अपराधी तो सरकार में भरे पड़े हैं। आप देखिए, बाहुबली विधायक, बाहुबली सांसद, जब बाहुबली पहले आ गया तो काहे के विधायक और काहे के सांसद? आप बताइए, बाहुबली कोई देवता होते हैं क्या? नहीं है? उनका कहना था कि हम काम को लेकर के बाहुबली कह रहे हैं कि हम जो कहते हैं वो करते हैं, काम करके दिखाते हैं। नहीं, काम को लेकर के बाहुबली होना और अपराध का एक लंबा लिस्ट होना, दोनों में फर्क होता है। इस फर्क को समझना पड़ेगा। बात को घुमा कर कहीं ना कहीं वहीं जा रहा है ना चीजें। नहीं, कह रहे हैं ना, जनता उस फर्क को समझ रही है और उस फर्क को समझना पड़ेगा। भैया अपराध चाहे गवर्नमेंट किसी की हो, अपराध पहले भी था, है और रहेगा, क्योंकि भारत में लोग संविधान और कानून से चलते हैं, लेकिन कानून ही सख्त नहीं है। आप कोई केस डाल दीजिए, किसी भी केस की अपील डाल दीजिए, आपको सालों साल चक्कर काटना पड़ेगा। निर्दोष लोगों को जेल काटना पड़ता है और देसी लोगों को बेल मिल जाता है। ये भारत का कानून है। आवाज़ उठाओगे आपको गोली मार दी जाएगी, और चुप रहोगे, आनंद लोगे, वो आपको हाईलाइट कर दिया जाएगा। ये भारत का कानून है। अब मैं भी संविधान का सम्मान करता हूँ, लेकिन संविधान का सम्मान करने का मतलब ये नहीं है कि हमको न्याय ना मिले, हम ऐसे ही प्रोटेस्ट करते रहें, कभी जंतर मंतर पे, कभी कहीं। ये सब समझ लीजिए भारत के कानून कमज़ोर होने के लिए। अगर सबको न्याय दिलाना चाहते हो ना, तो समान नागरिकता कानून होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सब अपना पक्ष, अपना विपक्ष, जातवाद, धर्म, इस सब में बटे हुए हैं। और नेताओं के मैं विपक्ष में नहीं हूँ, लेकिन नेता अपनी रोटी सेकते हैं इसी दायित्व को लेकर के। बिल्कुल, आपने अभी बहुत अच्छा एक वर्ड बोला कि संविधान को मान करके चलना चाहिए। आम जनता को आए दिन कोई ना कोई ना भाषण में ऐसे बोलते दिख जाता है। क्या लगता है, नेता लोग संविधान को मानते हैं सच में? नेता लोग संविधान को मानते? देखिए, नेताओं के लिए संविधान तो उनका घर की सी बात हो गई भैया। नेताओं के लिए उनकी घर की सी बात हो गई। वो अगर उनको जेल में पकड़ के ले जाएंगे, परसों उनको बेल मिल जाएगी। अगर मैं कोई क्राइम करता हूँ ना, तो मेरा कोई पता नहीं, कल इनकाउंटर हो जाए, कहो तो जिंदगी मेरी जेल में निकल जाए। नेताओं को तुरंत न्याय मिलता है, जिनके फॉलोअर्स हैं, जिनकी पार्टी वर्तमान में, सबको न्याय। किसी भी पार्टी के मैं खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन क्राइम पहले भी था ना, पहली पार्टियों से क्राइम खत्म हुआ ना अब की पार्टी खत्म कर पा रही है। इसलिए सब सिस्टम चल रहा है। लोग अपने लिए जी रहे हैं, दूसरों के लिए नहीं।
हाँ। वो जो जंगल राज वाले जो एग्जाम्पल दिया जाता है कि पहले जंगल राज था, हमने खत्म किया और आगे हम और ग्रोथ करेंगे बिहार को, क्या लगता है वो जंगल राज अभी है या नहीं है? जंगल देखिए जंगल राज अभी भी पार्टी सभी अपनी अपनी पार्टी अपना अपना नारा ले लेती है, अपनी अपनी सारी पार्टी नारा ले लेती है। जैसे उस पार्टी ने जंगल राज ले लिया, इस समय ये पार्टी अपना नारा ले लेगी कि सम्राट चौधरी 7 एनकाउंटर करके बैठा हुआ है, उसको क्यों नहीं जेल में डाला जा रहा है। ये जितनी भी पार्टियां आती हैं ना सत्ता में, ये सभी अपना अपना नारा ले लेती हैं। हारी हुई पार्टी क्या करती है, प्रोटेस्ट करती है, लोगों का दिल जीतती है, भूख हड़ताल करती है, और पार्टी आने के बाद फिर क्या होता है, जनता की नहीं सुनाई जाती है। इसलिए हमारे यहाँ अगर नेताओं के ऊपर सख्त कानून बनाए जाए ना, तो समझ लीजिए सारा संविधान सारा कानून उसी दिन से मजबूत हो जाएगा। लेकिन नेता कानून को मानते हैं और उसका उल्लंघन भी नेता करते हैं। बिल्कुल भाईजान, थोड़ा सा आप ये बताइए कि भरत तिवारी के केस में जो अपनाया गया है, बिहार सरकार जो नीति अपनाई है, क्या लगता है आपको, सही लगता है ये? बिल्कुल गलत लगता है। कहते थे ना कि गुंडा राज, अब उन्होंने गुंडा राज कराया। वो मंगल राज था, ये जंगल राज है। क्योंकि अब पहले के देखो अभी के देखो, जो सरकार के खिलाफ बोले वो आतंकवादी, जो सरकार के खिलाफ है वो देशद्रोही। तो ये इनकी राजनीतिक है, क्योंकि इनका काम ही यही है, फंसाओ, आओ जुमलाबाज कर दो, कोई निर्दोष को आओ सजा सुना दो, पुलिस आओ इनकाउंटर कर दो। जब ये डरती है तो पुलिस को आगे करती है, ये काम है इनका। यही सरकार के नेतागण कहते हैं कि ये जो है ना आरजेडी के राज में ऐसा होता था, अब जो भाजपा का राज आ गया ऐसा कुछ होगा ही नहीं। ऐसा कुछ नहीं होगा। 7 साल की बच्चियों का बलात्कार होता है, एम्बुलेंस नहीं मिलता है, हैं? दादी जाती FIR के लात मार के बूढ़ी अम्मा को धक्के मारते हैं। ये जो कहता है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, दिल्ली में पुलिस वालों ने गोली मार दिया, मुंह में दही जम गया था इसके। ये काम करेंगे, बाप का बंगला जला के हेलीकॉप्टर में घूमने वाला बिहारियों का भला करेगा। अगर वो काम करता तो जमुई से हाजीपुर भागने की जरूरत क्या पड़ती। तो ये लोग खाली जुमलाबाज है, कहते हैं ना झूठ झूठ चोर चोर मसेरे, भाई यही काम है इनका। अब ये बताइए, आप गुस्से में लग रहा है कि सम्राट चौधरी से कोई पर्सनल दुश्मनी है? कोई जो है ही नहीं उस लायक। वो सम्राट चौधरी है किस लायक? वही बंदा कहता था कि जब तक मैं अपना पगड़ी खोल के उस दिन फेंको जब नीतीश कुमार को फेंकूंगा। आज वही नीतीश कुमार से मिल रहे, जुड़ रहे, खा रहे। तो इनका ना अतीत का है ना भविष्य का है। क्योंकि मैं पहले ही बोला था, 20 से बड़का, जे से झुट्टा, 30 से पार्टी। ये बड़का झुट्टा पार्टी है। लेकिन ये कह रहा है कि विश्व के सबसे बड़े पार्टी है बीजेपी, और बहुत अच्छे से ग्रोथ करके डेवलपमेंट करके भारत को विश्व गुरु बना के ही छोड़ेगा। हाँ, इसीलिए तो कहते विश्व अपने देश का लगा के लंका, विदेश से बजा रहे डंका। यही होते हैं हमारे विश्व गुरु। हैं, ये विश्व गुरु कहते हैं। जवान किसान सब परेशान है, किस चीज़ का विश्व गुरु भाई? कहते बिहार में नई सरकार बनेगी, हमारी सरकार बनेगी। आए दिन बलात्कार, लूट मार, हत्या, कोई ऐसे दिन जो गोली न चले, वहाँ लूटना हो मारना हो। क्या सरकार आई है ये? जिस टाइप से भरत भूषण तिवारी को गोली मारा गया था, इनकाउंटर किया गया था, उसको एक तरह से बोलेंगे कि हत्या किया गया था, क्या यह सही था? कुछ और भी नीति अपनाए जा सकते थे? देखिए, पहले जंगल राज था, अब जंगल में दंगल हो गया है। अब जंगल के अंदर दंगल राज कर दिया गया है। ठीक है, जंगल में छुपा करके आपको दंगल के नाम पर रगड़ के मार दिया जाएगा। वही काम भरत भूषण के साथ हुआ। 2021 से भरत तिवारी जो है आवाज़ उठा रहे थे। ठीक है, जंगल राज के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे। ये आधुनिक युग का जंगल राज है, उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे। उस दंगल में घसीट के इनको जंगल में दंगल करके मार दिया गया, ताकि जो है अच्छे अच्छे चेहरे आगे ना आ सकें। और ये चीज़ सरासर गलत हुआ है। ऐसे तो हजारों भरत तिवारी जो है अभी यहाँ पे मौजूद है और मार दिए जाएंगे। इस तरीके का अगर सिस्टम रहा तो उनको इंसाफ मिलना चाहिए। जिन अधिकारियों ने, जिनके जो है आदेश पे ये काम हुआ है, उनको जो है फांसी की सज़ा होनी चाहिए, उनको जो आजीवन कारावास होना चाहिए, उनको जो इस खुले वातावरण में आम जन को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। वो जहरीले हैं, जहरीले। बिल्कुल, बहुत लंबे समय से बिहार को कहा जा रहा था कि ये सुशासन की सरकार चल रही है बिहार में, और अभी भी कहीं ना कहीं जो है सीट उनका ही है, जिसके बदलो जो है बीजेपी सरकार राज कर रही है। क्या लगता है कि जो कहा जा रहा था अब वो आगे भी कहा जाएगा? देखिए, सुशासन पुरुष जो है उनको दिल्ली भेज दिया गया। ठीक है, जो संकल्प था उनका कि पगड़ी हम मुरैठा तब खोलेंगे जब उनको जो है CM के पद से हटा देंगे, तो अंदर ही अंदर जो है मलाई खिला करके ये बातें सिद्ध कर दी गई। अब सुशासन जो थे वो चले गए हैं। अब इसके आगे जो नाम है मैं नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन जो है बहुत बेकार काम हुआ है, बहुत गलत हुआ है, और ये सुशासन कभी हो नहीं सकता। कोई दूसरा चेहरा तलाशना पड़ेगा। बिल्कुल। अब ये बताइए, जैसे कि नीतीश जी के राज में बेझिझक लोग जिया करते थे, है ना? क्या लगता है कि अभी भी निडर होकर के जी रहे हैं सम्राट मोदी के राज में? आपसे मैंने पहले ही कहा था कि मैं किसी पार्टी का कैसे भी सपोर्टर नहीं हूँ।
मैं क्रांतिकारियों का सपोर्टर हूँ और जो सच पे चल रहा है उसका। मैंने और आम जनता के लेवल पे सवाल ये पूछा है। आम आप एक जनता है, बताइए। के आम जनता को नेता आम समझ कहाँ रहे हैं। कोई भी नेता सत्ता में आ जाए वो आम जनता को आम जनता नहीं समझता है। और आप किसी भी पार्टी के यहाँ जितने लोग खड़े हैं, कोई किसी पार्टी का सपोर्टर होगा, कोई विपक्ष में होगा, क्यों? वो अपनी अपनी जाति बिरादरी पर जा रहे हैं। और भैया जब तक ये सिस्टम इस भारत में चलता रहेगा, ना कानून व्यवस्था संतुलन से चलेगी और ना लोगों को समय पर न्याय मिलेगा, क्योंकि लोग ही कर रहे हैं। नेताओं को क्यों सिस्टम बना रखा है? नेताओं का लोग वोट दे रहे हैं, अपना मेरा नेता ये, मेरा झंडा ये, मेरा नारा ये लोग ही चाह रहे हैं कि हमारे साथ भ्रष्टाचार हो। नेता नहीं, नेता तो बॉस बन के बैठा है, वो तो रोटी सेक रहा है अपनी, वो तो आंदोलन छेड़ देता है, वो अपना नारा दे देता है और कर कौन रहा है? उसके नारा हम लेके चल रहे हैं। हम लोग कैसे कह सकते हैं पूर्ण प्रूफ से कि पहले जो सत्ता थी वो जंगल राज था और अब हम कैसे कह सकते हैं कि अब जंगल राज है? भैया जंगल राज तो शुरू भी था और अभी भी और रहेगा भारत में। क्यों रहेगा? क्योंकि भारत की कानून व्यवस्था ऐसी है कि नेता लोग जवाबदेही नहीं बन रहे हैं, नेता लोग जवाब देना नहीं चाहते हैं। हम लोग अपना क्या करते हैं, अपनी अपनी पार्टी चुन ली, अपनी अपनी जाति के नेता सुन लिए और ले लिया, झंडा निकल लिए। न्याय का कैसे न्याय मिलेगा? ऐसे न्याय मिलेगा? न्याय जब मिलेगा समान नागरिकता कानून भारत में आएगा। उससे पहले कोई भी नेता और कोई भी नागरिक अगर चाहे और चाहकर सपने में भी सोचे तो उसको जिंदगी में न्याय नहीं मिल सकता। ये मैं लिखित में दे सकता हूँ। बिल्कुल, ये मेरा लास्ट सवाल होगा। अगर बिहार में अभी इलेक्शन और चुनाव करा दिया जाए तो क्या लगता है बीजेपी सरकार सत्ता में आ पाएगी? कुछ नहीं होने वाला, जनता फिर बनाएगी, क्योंकि जिसकी लहर है वही आएगी। अरे भैया जब किसान आंदोलन चल रहा था तब ये तो कुछ नहीं है, ये तो 1000-2000 लोग होंगे। किसान आंदोलन चल रहा था तब बीजेपी सत्ता आ गई, तो अब उसकी लहर चल रही है, उसके चाहने वाले भी लोग बहुत हैं। 145 करोड़ जनसंख्या इस भारत की है, तो क्या आपको ये लग रहा है 22 मिलियन इनके फॉलोवर्स हैं, इतने लोगों से हो जाएगा? क्योंकि ये एक चीज़ पर टिकना नहीं चाहते भैया। जहां हिंदुओं की संख्या भारत में 125 करोड़ हो और वहाँ अगर 25 करोड़ विपक्ष में जाकर और ये कहें, जैसे कल राजप्रकाश वो आए थे, तमिल के एक्टर आए थे विलन, वो बोले मैं राम जी का नारा नहीं लगाऊंगा। एक आए कि सीता जी पर टिप्पणी करने लगे, एक आए कि ये क्या। ऐसे भारत का भला होने वाला नहीं है। आप किन लोगों को टारगेट कर रहे हो? एक तरफ तो आप कहते हो बहुसंख्यक हैं और दूसरी तरफ उनकी भावना को आहत कर रहे हो, उनको ही गाली दे रहे हो। क्या आप सफल हो जाओगे? भूतो न भविष्यति। भैया सबको लेके चलना पड़ता है। अगर आपको इस चीज़ में स्टूडेंट को भी न्याय चाहिए, भरत तिवारी को भी न्याय चाहिए, तो आपको एक दिल से और एक मन से सोचना पड़ेगा। सबका सम्मान और सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। ये थोड़ी है कि मेरा भाई है तो मेरा ये है कि मैं इस कास्ट से हूँ कि मेरा ये नेता जिंदाबाद। ऐसे नहीं होगा। सारे भारत के नागरिक एक ही बात और एक ही भाषा बोलेंगे, तब भारत में न्याय तत्काल और तुरंत मिलेगा। क्या लगता है ये प्रोटेस्ट जो है अपने मूलभूत जो पाथ था उससे भटक गया है? भटक गया है ये प्रोटेस्ट। आपको बता दूं, मैं भी इस प्रोटेस्ट में खड़ा हूं इस समय। ना मैं सपोर्ट कर रहा हूं, ना मैं इसके विपक्ष में हूं। क्यों? मैं अटक गया हूं। ये भटक गए और मैं अटक गया हूँ। क्यों अटक गया हूँ? कि इसमें आने वाले लोग श्री राम को गाली दे देते हैं, इसमें आने वाले लोग मतलब सीता मैया पे टिप्पणी कर देते हैं। भाई अगर आप उनको साथ लेके नहीं चल रहे हो, सनातनियों को जिनकी भावना है, मैंने जैसा आपको बताया 125 करोड़ में से 100 करोड़ लोग, 25 करोड़ ही तो भटके हैं आप लोगों में से। जैसे आप लोग बोल रहे हो 100 करोड़ तो जिंदा है ना, वो लोग आपको गाली नहीं दे रहे होंगे, वो आपकी न्यूज़ नहीं देख रहे हैं रोज, वो आपको कितना टारगेट कर रहे होंगे। ये रोज यहाँ मारपीट होती थी पहले, क्यों हुई? क्योंकि आप लोगों की भावनाएं आहत कर रहे हैं। आप प्रोटेस्ट स्टूडेंट के लिए कर रहे हैं तो उनके अधिकार के लिए लड़ो, इसके लिए नहीं कि आप किसी धर्म को लेकर लड़ो, किसी जाति विशेष को लेकर लड़ो। तो ऐसे सफल नहीं होते हैं। और मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, अगर ये ऐसे ही विरोध करते रहे तो लोग अलग विपक्ष में खड़े होंगे, लेकिन ऐसे धर्मेंद्र प्रधान का ये इस्तीफा नहीं ले पाएंगे। कारण क्या है कि ये जाति बिरादरी विपक्ष राजनीतिक ये तत्व बना दिया, प्रोटेस्ट को प्रोपेगेंडा बना रहे हैं। अगर प्रोटेस्ट को प्रोटेस्ट की तरह स्टूडेंटों के अधिकार में लड़ते तो अब मैं कैसे कह रहा हूँ, मैं ना इसके पक्ष में हूँ ना विपक्ष में हूँ, मैं इसलिए खड़ा हूँ। अगर विपक्ष में होता तो बाहर रहता और पक्ष में होता तो वहाँ इनके सपोर्ट में होता। आपने इतना चीज कह दिया, कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशन के तौर पे ही कहे होंगे, है ना? क्या लगता है कि ये प्रोटेस्ट सफल हो पाएगी? सफल ये आपको 20 तारीख के बाद पता चल जाएगा। इस 20 तारीख के बाद आपको पता चल जाएगा इसका रिजल्ट, कि इन लोगों ने जो कृत्य किए हैं, जो उल्टी सीधी राम जी को टारगेट किया है। देखिए भावना है अपनी अपनी।
अगर यहाँ पर अगर अल्लाह को टारगेट करने लगो तो अल्लाह के बंदे सभी खड़े हो जाएंगे, तुरंत ईंट पत्थर बरसने लग जाएंगे। आपने 125 करोड़ लोगों की भावनाओं को आहत किया है, उसमें से आप समझ लीजिए 25 करोड़ में, लेकिन 100 करोड़ लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। कुछ लोग तो इंतजार कर रहे हैं कि जिन लोगों ने अभद्र टिप्पणी की है वो सामने आए और उनको ठोकें। कानून व्यवस्था को जब वो नहीं मान रहे हैं, कानून उनको नहीं देख रहा है, तो राम को चाहने वाले क्या कानून को देखेंगे? उनको पीटेंगे, क्योंकि उन्होंने कृत्य गलत किया है, शब्द शैली गलत बोली है। जब आप भगवान को सपोर्ट नहीं कर रहे हो, किसी देव को, किसी की आस्था को, तो उसका निरादर और उसको गलत बोलने का आपका अधिकार नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, कल चंद्रशेखर रावण यहाँ पर आया था, ठीक है, उन्होंने कहा था कि 21 तारीख के सुबह बहुत सुनहरा होगा, तो उससे अनुमान लगा करके आप क्या सोच सकते हैं, क्या उन्होंने कहा? बहुत अच्छी बात है, 21 तारीख का दिन बहुत सुनहरा होगा। भैया देखिए, चंद्रशेखर जी जो भी कर रहे हैं अपने पक्ष के लिए कर रहे हैं, वो सभी के लिए नहीं कर रहे हैं, अपने पक्ष के लिए कर रहे हैं, और करिए, कोई बात नहीं, हम भी सुनहरे दिन को देखेंगे। हम ये कह रहे हैं कि हम उस सुनहरे दिन को भी देखना चाहते हैं। उनके सपोर्टर तो कह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे यूपी के 27 में। हम तो ये चाह रहे हैं कि कोई पक्ष में नेता जीत कर तो दिखाए, किस कारण को लेके जीतेगा? ये मती है ना, ये इससे सब कुछ चलता है। कोई विपक्ष में नेता जीत कर दिखाए, कोई पूरा सपोर्ट लेके दिखाए, पूरा जिस तरह से अपना सपोर्ट लेकर जीत के दिखाए, तो इससे क्या है, लोग भी तो सोच रहे हैं ना। हजारों करोड़ों, आप 10 करोड़ 20 करोड़ फॉलोवर कर लोगे, आप हजारों लोगों को इकट्ठा कर लोगे, इससे आप पार्टी, अगर देखिए, अगर फॉलोवर्स करने से, भीड़ इकट्ठा करने से ही अगर प्रधानमंत्री बनाया जाता ना भारत का, तो पहले विराट कोहली को बनाया जाता। भारत में सबसे ज़्यादा फॉलोवर्स हैं उसके। लेकिन भैया मति के अनुसार सबको लेकर चलने वाला ही व्यक्ति होता है। क्या? सबको लेकर चलने वाला ही व्यक्ति जीतता है। कुछ तो इस मोदी जी में खासियत रही होगी जो इतना दिन तक चल रहा है। इतना भी अंधा कानून नहीं है कि मतलब कि पूरा ही चोरी। लोग क्या है कि अगर देखिए, मैंने कर दिया वो अच्छा कर दिया, और मैं अगर हार गया तो ये गलत हो गया। लोगों की ये शब्द शैली और ये सोच गलत है। हम भी चाहते हैं कोई विपक्ष में ऐसा कोई नेता आए जो पूर्ण बहुमत और समर्थन के साथ जीत के आए, कोई दिखाए पावर अपनी। हवाबाजी से कुछ नहीं होने वाला। चाहे चंद्रशेखर जी के सपोर्टर हो, चाहे कोई हो, मुख्यमंत्री बन के दिखाओ। हम भी तो चाहते हैं कि तुम बन के दिखाओ। मैंने पहले भी कहा था, मैं ना किसी के पक्ष में हूँ ना विपक्ष में हूँ, लेकिन आप दिखाओ करके। हवाबाजी से कुछ नहीं होगा। 21 का दिन सुनहरा होगा या अंधेरा होगा, वो आपके सामने होगा। समझ रहे हैं? ये मुझे स्पष्ट दिख रहा है। मैंने आपसे कह दिया कि 22 मिलियन फॉलोवर्स में से ये सपोर्टर हैं। अब आप समझ लीजिए कितना सुनहरा होने वाला है। अगर भारत की 0% जनसंख्या भी यहाँ खड़ी हो जाए तो यहाँ पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। तो ये सोच लीजिए, ना तो मैं किसी के पक्ष में हूँ ना विपक्ष में हूँ, बस जो कृत्य गलत करते हैं उनको भोगना पड़ता है। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद।